Hey guys, welcome back to another video in utility classes, and today we are going to start part 2 of introduction to partnership, that is partnership deed. Guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट की और आई शुड से रिटर्न एग्रीमेंट की। ठीक है, सो लास्ट वीडियो जो था वहां पे हमने देखा था कि जो पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप करने के लिए हमें एक एग्रीमेंट जो होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे ओरल हो। तो वो एग्रीमेंट अगर रिटर्न फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट रिटर्न एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्टनर्स एंड दिस एग्रीमेंट इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। अब इसमें होता क्या है सर? इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स जो है वो बिजनेस करने के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे वो सभी इसमें मेंशन होती है, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स। अभी हम आगे देखने वाले हैं इसमें क्या क्या होता है। पार्टनरशिप डीड कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उस केस में पार्टनरशिप डीड को हम एज ए एविडेंस यानी सबूत के तौर पर यूज कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड कैन बी चेंज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार पार्टनरशिप डीड बना ली तो हमेशा वही रहने वाली है। पार्टनरशिप डीड को हम चेंज कर सकते हैं बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कंसेंट का मतलब कि सभी पार्टनर एग्री होंगे तो ही पार्टनरशिप डीड चेंज हो सकती है। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड जो है उसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्लास 11th में आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा कि जो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता था उसमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे पार्टनरशिप का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैं आगे बात करूं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड की, कि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसमें होता है नेम ऑफ द फर्म, कि जो फर्म है उसका क्या नेम हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस इसमें मेंशन होता है और फर्म का जो मेन बिजनेस है वो भी मेंशन होता है। फर्म का मेन बिजनेस भी इसमें मेंशन होगा कि हम क्या बिजनेस करने वाले हैं। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस इसमें मेंशन होंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट होने की डेट इसमें मेंशन होगी। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है वो सभी कितनी कितनी कैपिटल लगाएंगे, कितना कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे वो मेंशन होगा। रेशियोज इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता था, सारा जो प्रॉफिट होता था वो सोल प्रोप्राइटर अकेला ले जाता था। पार्टनरशिप में अगर मान लीजिए दो पार्टनर है तो दोनों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब वो उनकी मर्जी है वो किस अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इक्वल जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका रेशियो आएगा 1:1। ठीक है, कि सपोज मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी। ठीक है, तो पूरे प्रॉफिट का एक हिस्सा तो ए लेगा और एक हिस्सा क्या लेगा, बी। अगर ये डिसाइड करते हैं 2:1, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सपोज पूरे प्रॉफिट है 3, तो 3 में से 2 तो लेगा कौन, ए, और 1 कौन लेगा, बी। ठीक है, इस तरीके से ये रेशियो डिसाइड करेंगे। सैलरीज, कमीशन, अलाउंसेस पेबल टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कोई कमीशन देना है या किसी तरह का कोई अलाउंस देना है तो वो भी इसमें मेंशन होगा। अगर इसमें मेंशन नहीं है तो नहीं देंगे। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के इसमें राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज भी मेंशन होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर हमने डिसाइड किया है कि पार्टनरशिप हम एक लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए करेंगे, ठीक है, तो वो ड्यूरेशन कितना होगा, कितने टाइम के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे वो इसमें मेंशन होगा। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, जो ऑडिटर्स होते हैं उनको अपॉइंट हम किस तरीके से करेंगे वो भी इसमें मेंशन होगा। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अब जो फर्म है वो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करेगी वो भी इसमें मेंशन होगा। वो फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल टू 31 मार्च भी फॉलो कर सकती है, और जो हमारा कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वो भी फॉलो कर सकती है। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जो है उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि किस तरह से उसको हम ऑपरेट करेंगे, हैंडल करेंगे, ठीक है, अथोराइज्ड कौन होगा, तो ये सभी इसमें मेंशन होंगे। लोन गिवन टू फर्म बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन डेट लोन पेबल टू द पार्टनर, अगर मान लीजिए जो फर्म है वो पार्टनर से, मतलब हमारे ही पार्टनर से कोई लोन ले रही है तो उस लोन के ऊपर हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है
तो हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से, यानी कितना परसेंट हम इंटरेस्ट पे करेंगे, वो भी इसमें मेंशन होगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे आने वाला चैप्टर है, जहां पे आपके बहुत सारे मेथड्स होंगे गुडविल को वैल्यूएशन करने के। तो उसमें से कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे वो भी इसमें मेंशन होगा। हर एक फर्म अलग अलग मेथड फॉलो कर सकती है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। मीन्स कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा या कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसमें अकाउंट्स को सेटल करने के लिए क्या क्या रूल्स हमको फॉलो करने होंगे वो भी इसमें मेंशन होगा। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन, ठीक है, कि मतलब अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व मीन्स कि फर्म बंद हो रही है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से हम जितने भी अकाउंट है उन सभी को सेटल करेंगे वो भी इसमें मेंशन होता है। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट विल आल्सो बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अब मैं बात करूं कि सर पार्टनरशिप डीड जो है वो हम बना क्यों रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जब हमारा काम ओरल एग्रीमेंट से ही हो रहा था तो हमको रिटर्न एग्रीमेंट करने की नीड क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड के कुछ एडवांटेजेस, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम पार्टनरशिप डीड मेंटेन करते हैं। तो पहला क्या एडवांटेज है, और रिटर्न पार्टनरशिप डीड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पार्टनर्स। देखिए क्या होता है, हमने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब फ्यूचर में अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उस कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड है, अ रिटन पार्टनरशिप डीड कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ जाता है और बात कोर्ट तक चली जाती है, तो जो कोर्ट होगा वो भी डिसीजन किस बेसिस पे लेगा, हमारी पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर। अगर हमने पार्टनरशिप डीड बना रखी है तो पार्टनरशिप डीड के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस जो है वो हमारे ऊपर अप्लाई होंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिया जाएगा। Then facilitates smooth functioning of business by avoiding misunderstanding। देखिए क्या होता है, जब भी रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हम रिटर्न एग्रीमेंट जो है उसको वापस से देख लेंगे कि क्या हमने एग्री किया था बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या होगा, स्मूथली फंक्शन करता रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 एडवांटेजेस थे हमारे पार्टनरशिप डीड के, ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करूं प्रोविजंस एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्या होता है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड मेंटेन की है, हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, तो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस अप्लाई होंगे हमारे पार्टनरशिप पे। बट इफ अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर क्या होगा, हमारे ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है। किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। कब, जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई होगी। तो क्या बोलता है ये पार्टनरशिप एक्ट में, कुछ प्रोविजंस है कुछ चीजों से रिलेटेड, वही प्रोविजंस हम देखने वाले हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं। तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो बोलता है, अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है तो प्रॉफिट जो है वो सभी पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, चाहे कितनी भी काम किया हो, प्रॉफिट सभी पार्टनर इक्वली शेयर करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को अलाउ नहीं करेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग भी सेम प्रोविजन है कि अगर हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो जो पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं उन ड्राइंग के ऊपर फर्म कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, ठीक है। किसी भी पार्टनर को हम सैलरी, कमीशन और बोनस नहीं अलाउ करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होगा रेट, ठीक है, कि कितने रेट से हम देंगे, और अगर मेंशन नहीं किया या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई तो हमको 6% पर एनम के रेट से हमको यहाँ पे इंटरेस्ट देना होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि ये जो रेट होती है वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार मैंने ये एमसीक्यूज में देखा है कि ये जो रेट होती है वो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे फॉलो की जाती है। तो ये हम कैलकुलेट जो करते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा हमारे पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की। ठीक है, जिससे हमें जो हमारा टॉपिक है वो और ज्यादा बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। पहला है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, मतलब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो किस तरह से हो सकता है। ओरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नो एग्रीमेंट नीडेड, नहीं भाई साहब, बिना एग्रीमेंट के तो पार्टनरशिप ही नहीं हो सकती है। बोथ ओरल एंड रिटर्न, यस। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। नाउ पार्टनरशिप एग्रीमेंट मस्ट बी साइन बाय, मतलब जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है यानी जो पार्टनरशिप डीड होती है उस पे साइन कौन करता है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स से काम नहीं चलेगा। सीनियर मोस्ट पार्टनर, नहीं, इनसे भी काम नहीं चलेगा। ऑल पार्टनर्स, यानी जो पार्टनरशिप डीड है उस पे किसके साइन होने चाहिए, ऑल पार्टनर्स के। ठीक है, किसके साइन होने चाहिए, ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के। फॉर्मिंग पार्टनरशिप डीड इज, ठीक है, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है, मैंडेटरी, कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं है। मैंडेटरी इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में एग्रीमेंट करना जरूरी है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है, कि जरूरी ही नहीं है, बिल्कुल, कि पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी नहीं है, हम ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी पार्टनरशिप डीड को क्या बोलते थे हम, याद कीजिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लास्ट टाइम पे कंपनी में बोलते थे, तो इस साल हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शन डी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड कैन बी चेंज्ड, पार्टनरशिप डीड किस तरह से चेंज हो सकती है। ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ सीनियर मोस्ट पार्टनर, यानी सीनियर मोस्ट पार्टनर बोलेगा चेंज कर दो तो चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी पार्टनरशिप डीड जो है उसको चेंज करने के लिए सभी पार्टनर्स की कंसेंट कंपलसरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, यानी जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब एप्लीकेबल होता है। ठीक है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट, यानी इनमें से कौन सा पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, यानी मेंशन नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, ये तो है, हमने पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर करेंगे, तो ये तो मेंशन है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, ये भी मेंशन है, हमने पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाएंगे तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। ठीक है, सभी लोन्स पे हम 6% पर एनम चार्ज करेंगे, नहीं, ये सिर्फ पार्टनर्स लोन पे हम चार्ज करेंगे। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट में ऑप्शन डी जो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन क्या है कि जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। 8th है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई तो जो पार्टनर्स कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट हम कितना अलाउ करेंगे। ठीक है, 5%, 6%, 12%, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। तो हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट हम अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। Now 9th, in the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partners loan account will be, ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने देखा था कि जब भी हम अलाउ नहीं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो किस रेट से इंटरेस्ट देते हैं हम, 6% पर एनम। ये देख लीजिए, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए है 6% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 6% का मतलब तो हो गया लोन का सीधा 6% कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं, यहाँ पे 6% पर एनम हमारा अमाउंट आएगा, ऑप्शन बी 6% पर एनम, यानी हर साल 6%
हम चार्ज करेंगे, पूरे ईयर का 6% चार्ज करेंगे। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है। यहाँ पे विदाउट एनी एग्रीमेंट का मतलब है कि इनका कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, ठीक है, ए ने 50,000 का लोन दिया है फर्म को। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, बिजनेस को लॉस हो गया है। ठीक है, द फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। अब फर्म जो है वो ए को कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 5% पर एनम, 6% पर एनम, 6% पर मंथ। ठीक है, तो ये दोनों अलग है, ये पर एनम है, ये पर मंथ है। एज देयर इज अ लॉस इन द बिजनेस इंटरेस्ट कांट बी पेड। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन डी है कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है, ठीक है, हमने देखा था पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम 6% पर एनम की रेट से देते हैं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही होगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है वो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि अगर हमें लॉस होगा तो भी हमें पे करना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ही पे करेंगे, वरना पे नहीं करेंगे। ठीक है, 11th है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा राइट है? बी, 6% पर एनम। अब मैं 11th की बात करूं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग्स। ए ने 50,000 की ड्राइंग्स की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो फर्म ए से कितना चार्ज करेगी। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो हम किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग, ऑप्शन बी भी रॉन्ग, ऑप्शन सी भी रॉन्ग, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, ऑप्शन डी हमारा राइट है। 12th क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना देंगे? 6% पर नहीं, पर एनम नहीं है, तो ये ऑप्शन इज राइट रॉन्ग। 0.5% पर मंथ, 0.5% पर मंथ। ठीक है, 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% कंपाउंड एनुअली। तो देखिए 12% तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको पता है 6% पर एनम हमारा होता था, ठीक है, तो ये जो 6% होता था वो कितने मंथ का होता था? 12 मंथ का। तो अगर मेरे को एक मंथ का निकालना है तो मैं 6 को डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 0.5% पर मंथ। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज डिमांडेड अ कमीशन, ए भैया जो है वो 8% कमीशन मांग रहे हैं ऑन सेल्स। ठीक है, ए ने कुछ सेल्स किया, उसका 8% कमीशन डिमांड कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस? तो अब क्या होगा? फुल कमीशन विल बी गिवन, तो ए जितना मांग रहा है उतना कमीशन दे देंगे? नहीं देंगे, हमको पता है। कमीशन विल बी गिवन एट द रेट 6%, 6% की रेट से देंगे। ठीक है, कमीशन विल बी गिवन बट आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली, यानी कमीशन देंगे बट ओनली प्रॉफिट में से ही देंगे। नो कमीशन विल बी गिवन। तो आपको पता है कि जब पार्टनरशिप डीड हम नहीं बनाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, और वो क्या बोलते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर्स। ऑप्शन डी इज राइट। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, ए हैज विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग्स। ए ने क्या किया है? अपनी कैपिटल में से 50,000 की ड्राइंग्स की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे हमको पता है कि ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज हम नहीं करेंगे अगर हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो बिल्कुल राइट है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था पार्टनरशिप डीड वो खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ है, समझ आया है, ठीक है, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और ये हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक। बेसिकली टेलीग्राम पर हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और साथ ही साथ जो 12th अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स है उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज भी हम डेली अपलोड कर रहे हैं। तो गाइज, नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।